Today, we have Dr. K.K. Agarwal with us. He is the president of CMAAO and Heartcare Foundation of India, and also the past national president of Indian Medical Association. Sir, HealthySource.com welcomes you. Please let our viewers know how to cope up with COVID-19. देखिए कोविड-19 एक वायरस डिसीज है, रेस्पिरेटरी वायरस डिसीज है। ये अलग अलग ढंग से ये लोगों के अंदर में लक्षण देता है। कुछ लोगों में सिंपल वायरस की तरह आता है, चला जाता है। मेजॉरिटी के अंदर में 90% में इट विल कम एज ए सिंपल वायरस एंड इट विल गो अवे। कुछ लोगों में ये बैक्टीरिया की तरह काम करता है, इसलिए हम लोग इसमें एक एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं। नॉर्मली हम कहते हैं वायरस को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। इंडिया में खासकर ये ऑक्सीजन लेवल्स लो कर रहा है। इसको हम साइलेंट हाइपोक्सिया बोलते हैं, यानी कि आपका ऑक्सीजन लो हो गया और आपको पता भी नहीं है। इसलिए जिसको भी कोरोना पॉजिटिव है उसको हम बोलते हैं SpO2 मॉनिटर अपने घर में चेक करते रहें कि आपका ऑक्सीजन लो तो नहीं है, और समय पे ऑक्सीजन दे दिया जाए तो आगे की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ये जो नई दवाई आई है रेमडेसिविर, आजकल में भारत में आ जाएगी। ये भी उन लोगों के लिए है जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और अगर आपने समय पे इसका ध्यान नहीं दिया तो कुछ लोगों को इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ESR बढ़ जाता है, CRP बढ़ जाता है, फेरिटिन बढ़ जाता है, और ऐसे लोगों को फिर हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत हो जाती है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ज्यादा भारत में नहीं है। इस वक्त में एक आदमी को सिम्टोमेटिक है तो इमेजिन कर लीजिए 30 लोगों को एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है, यानी कि एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन ज्यादा है। और ये सोसाइटी में बाकी लोगों को बीमारी फैला रहे हैं लेकिन खुद को ये सफर नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, ये वायरस जो होता है उसे जीना है। वायरस मरना नहीं चाहता। तो कभी भी वायरस ज्यादा विरुलेंट फॉर्म बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि ज्यादा विरुलेंट होगा तो केसेस को सब एडमिट हो जाएंगे, सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, वायरस मर जाएगा। वायरस ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो वायरस हमेशा चाहेगा कि वो जिंदा रहे। अगर वो चाहेगा जिंदा रहे तो वो एसिम्टोमेटिक केसेस में ज्यादा रहेगा, ताकि उसका जो ट्रांसमिशन है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो रहे उसके साथ में। तो ऐसे केसेस जिनको थ्रोम्बोसिस होती है, जिनको इन्फ्लेमेशन होता है, उस सब की पहचान यही है, ऑक्सीजन लो होना। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, आप आराम से घर पे इलाज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लो आ गया, उस टाइम में डॉक्टर की सुपरविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एडमिट होना भी पड़ सकता है, और आपको ऑक्सीजन लेवल लगेगी। साथ में आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन, जो कि ब्लड थिनर है, वो भी साथ में लगेगा। और अगर आप हाई रिस्क हैं तो आपको स्पेशल एंटीवायरल्स भी लगेंगे। याद रखिए, सारे पेशेंट्स ठीक होते हैं, खासकर यंगस्टर्स। लेकिन अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है, डायबिटिक ब्लड प्रेशर के लोगों को भी नहीं घबराना। हर साल 10 लाख डायबिटिक्स की मृत्यु हर साल भारत में होती है। और जो कोरोना वाले डायबिटिक्स हैं, ऐसी मृत्यु 2000 भी नहीं हुई होगी। लेकिन अगर 2000 कोरोना की मृत्यु डायबिटिक्स में हुई होगी तो लाखों की तादाद में डायबिटिक्स बच्चे भी होंगे, जिनको कोरोना के कारण से, प्रिकॉशंस लेने के कारण से उनकी बाकी मौतें नहीं हो रही। तो डायबिटिक्स भी घबराए नहीं, कैंसर भी घबराए नहीं, ब्लड प्रेशर भी घबराए नहीं। इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। अगर आपको अगर आपको किसी भी हालत के अंदर में अगर आपको किसी भी हालत के अंदर में ऐसा लगता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के सुपरविजन में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी डरना नहीं। और जो लोग ठीक हो गए हैं उसकी भी एक डेफिनेशन है। अगर आपको सिम्टम, पहला सिम्टम मान लीजिए डे 1 पे आता है, 10 दिन तक अगर आपने समय काट लिया और 3 दिन बिना बुखार के, तो आप क्योर हो। आपको फर्दर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप गिनना चालू करिए, नोट कर लीजिए आज मेरा पहला सिम्टम कब आया, उसके बाद 10 दिन, और वो लास्ट दिन 10 दिन का वो होना चाहिए 3 दिन बिना बुखार के। अगर 3 दिन बिना बुखार के है, यू आर नॉर्मल एंड यू आर नाउ ए कोरोना वॉरियर। हम सारे कोरोना वॉरियर को आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश के सिपाही हैं कोरोना के, जो बाकी लोगों को इसके बारे में, इसके डर को हटाएंगे। थैंक यू।